हेलो दोस्त, सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपको फिर से एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आज हम आ गए हैं, ठीक है। और इससे पहले आपको हम बता दिए हैं क्वेश्चन जो आपको कॉपी पेन से पढ़ाए हैं, ठीक है। और उससे पहले वाले में भी हम बोर्ड पर बताते थे, ठीक है। तो कुछ इशू के कारण से आपको बोर्ड पर हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। आज आपको फिर से हम बोर्ड से आज आपको हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत देखिए। तो आज आपको होगा पहले नंबर क्वेश्चन आपको हम 15 तक आपको पढ़ाए थे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आज आपको 16 से होगा। कितना नंबर क्वेश्चन से होगा? आज आपको 16 नंबर क्वेश्चन से होगा। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है। देखिए ये कह रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3762 है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। आप देखिए पहले कितना नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दिया। आर देखिए कितना दिया है। आर दिया है आपको यहाँ पर 9%। कितना दिया आपको यहाँ पर? 9% आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखिए समय मतलब क्या होता है? टी कितना दिया है? टी आपको दिया है 2 वर्ष। कितना दिया? आप टी दिया है यहाँ पर आपको 2 वर्ष आपको यहाँ पर टी देखिए दिया हुआ। तो देखिए याद रखिएगा, अगर समय दिया है 2 वर्ष, ठीक है ना। अगर समय कितना दिया है? 2 वर्ष। और टाइम आपको कितना दिया हो? अच्छा समय कितना दिया? 2 वर्ष। टाइम रेट में देखिए या 9% या 2% या 5%, कुछ भी रहेगा ना। तो देखिए तो क्या निकालना आपको? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकालना है? सी आई। देखिए तो सी आई देखिए मालूम है कैसे निकालेगा आप। देखिए इसको आप इसी से गुना कर लीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसको 9 से गुना कीजिए। तो देखिए कितना होगा? 9 9 81। कितना होगा आपको यहाँ पर? 9 9 81, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आप दीजिएगा पॉइंट। फिर आप 9 को 2 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 18। कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। कितना होगा यहाँ पर? 9 दूना 18। तो ये आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। ये आपका क्या हो गया? ब्याज। कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। अगर आपका रहेगा 5% तो क्या होगा? 5 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 25, फिर पॉइंट, फिर 5 दूना 10, बस हो गया। अगर मान के चला अगर आपका दिया है रेट दिया है 4%, टाइम लेकिन 2 वर्ष होना चाहिए तभी ये वाला नियम लगेगा। अगर आपको रेट दिया है 4% तो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज 4 चौका 16 और 4 5 20, बस हो सॉरी 4 चौका 16 और 4 दूना 8, मतलब कि 8.16% आपका हो जाएगा क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। जब आपका रेट अगर आपको होगा 4% तब, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर रेट आपका है कितना दिया है? 9%। तो देखिए 9 को आप उसी से गुना कीजिए तो 9 9 81, फिर आप उसको 2 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, ठीक है। तो आप देखिए ये आपका क्या दिया? चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए तो क्या होता है? 18 पॉइंट कितना यहाँ पर? 18.81%, ठीक है ना। जो आपका देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया कितना है? दिया है 3762। कितना दिया आपको यहाँ पर? 3762 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 3762 आपको यहाँ पर ये वाला आपको दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ देखिए 18.81% बराबर कितना? 3762। अब देखिए तो यहाँ पर 1% बराबर क्या होगा? 1% बराबर यहाँ पर आपको होगा 3762 बट्टा कितना हो जाएगा? 18.81। कोई दिक्कत? अब देखिए अब आपको निकालना क्या? धनराशि मतलब क्या? मूलधन। मूलधन कितना? मूलधन अपने आप 100%। अब देखिए तो 100% बराबर क्या होगा? यहाँ पर 100% बराबर होगा 3762 अब बट्टा कितना होगा? 18.81 गुने कितना हो जाएगा? 100, ठीक है। गुने कितना हो जाएगा? 100। और फिर आप इसको हटाइएगा, इस पॉइंट को अगर आप हटा लीजिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा 100। कोई दिक्कत? आप देखिए ये देखिए 2 बार इससे देखिए यहाँ पे देखिए ये वाला कट जाता 2 बार में। इससे क्या होगा? देखिए 2 1 2 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 2 1 2 और 1 3, 2 बार देखिए यहाँ पर कट गया। तो आपका कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो जाएगा? 2 पर 4 को 0, 1 2 3 हो गया ना 20,000। 20,000 आंसर हो गया। अब देखिए तो जो आपको 20,000 कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी का इसका करेक्ट आंसर। कितना ना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर अब क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए देखिए 17 नंबर ये कर रहा है कि यदि एक त्रिभुज के भुजा, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कर रहा है। यदि एक त्रिभुज की भुजा दिया है 21 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है तो इसकी अंतः त्रिज्या की माप ज्ञात करिए। देखिए एक होता है अंतः त्रिज्या और एक होता है परित्रिज्या, ठीक है। देखिए तो इसको कहा जाता है अंतः त्रिज्या। ये जो होगा ना इसको कहा जाता है अंतः त्रिज्या, ठीक है। अब ये देखिए इसको कहा जाता है परित्रिज्या। इसको क्या कहा जाता है? परित्रिज्या। देखिए इसका नाम हम क्या दे दिए? ABC। इसका भी नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया है बी और इसका नाम दे दिया है सी, ठीक है। ये देखिए ये आपको कौन त्रिज्या हुआ? इसको कहा जाता है अंतः त्रिज्या। इसको क्या कहा जाता है? अंतः त्रिज्या, ठीक है। और इसको देखिए इसको क्या कहते हैं? बाह्य त्रिज्या।
इसको क्या कहते हैं, बाह्य त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, तो हम आपको दोनों सूत्र आपको हम यहाँ पर बता देते ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर अंतः त्रिज्या, देखिए अंतः त्रिज्या इसको बोलेगा मतलब क्या, ये वाला तो इसका देखिए, एक देखिए ये वाला होता है, इसको लंब को और आधार को आप जोड़ लीजिए, क्या होगा ए बी और प्लस क्या होगा बी सी। ठीक है, और आप कर्ण को आप यहाँ पर घटा लीजिए और बट्टा में 2, ये आपका अंतः त्रिज्या। अगर नहीं है तो आप लोग कॉपी पर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका अंतः त्रिज्या का। ठीक है ना, आप देखिए अब बोलेगा बाह्य त्रिज्या निकालने के लिए, तो कुछ नहीं है, सीधा इस कर्ण का आप आधा कर दीजिएगा, इस कर्ण का आप क्या कर दीजिएगा, आधा कर दीजिए। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पे क्या बोला आपको, यहाँ पे आपको बोला गया अंतः त्रिज्या। तो देखिए अंतः क्या होता है, देखिए आपका यहाँ देखिए अंतः में दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया 35, कितना दिया, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। ठीक है ना, इसलिए सबसे बड़ी भुजा का मान होता है कर्ण, जो आपको इसमें दिया है 35। ठीक है, अब देखिए एगो होगा 21, तो दूसरा कितना होगा 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो आपको निकाला क्या निकालना है, अंतः त्रिज्या। देखिए अब ए बी का मान कितना दिया, ए बी का मान दिया 21, तो 21 और प्लस बी सी का मान कितना दिया 28, क्वेश्चन में क्या देंगे, फिर देंगे माइनस, इसी का मान दिया कितना है 35, बट्टा में क्या देंगे यहाँ पर 2 देंगे। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 8 है कितना होगा 9, 2 2 4, 49 माइनस कितना 35 बट्टा कितना हो जाएगा 2, और 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से गया 3 तो 1, और 2 अति वाला बट्टा में 2 तो कितना हो जाएगा 2 7 14, 7 हो गया ना। जो आपका ऑप्शन नंबर 20 है इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको अंतः त्रिज्या का हुआ, और ये आपका अति बाह्य त्रिज्या। ठीक है, अगर यहाँ का था बाह्य त्रिज्या का तो सीधा कितना हो जाएगा 35/2 हो जाता था, लेकिन बाह्य त्रिज्या आपको तो यहाँ पूछा गया नहीं है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर खत्म हो गया है। अब आपको 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या क्या कर रहा है। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या क्या यहाँ पे बोला गया, बोला यह गया है कि 2/3 खिलौने को 35% के लाभ पर और शेष खिलौने को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ, उसका क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत, उसका कुल उसको यहाँ पर निकालना है। देखिए यहाँ पर तो एक दुकानदार के पास कुछ खिलौना है, वह 2/3 खिलौने को 35% के लाभ पर, देखिए 2/3 मतलब क्या 2/3 को कितना पे बेचता है, मतलब 135/100 पर। ठीक है, और शेष तो देखिए टोटल था कितना 2/3, अब इसको घटा दीजिएगा, इसमें से नीचे से ऊपर आप घट गए, तो देखिए 3 में से 2 गए तो कितना बचेगा 1/3, तो 1/3 को देखिए कितना पे बेचता है, 1/3 को बेचता है 10% की हानि पर, मतलब कितना 90/100 पर। ठीक है, 90/100 पर। अब इसको यहाँ पर गुना कर लीजिए, तो देखिए कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 3 दूना 6, 1 7, 2 1 2, 270 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 300, अब प्लस 90 का 90 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर आपको 300। ठीक है, अब आप इसको जोड़ लीजिए, 0 हो गया 9 6 15, 1 16 का 6 हाथ से 2 1 3, तो 360 बटा कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 300 होगा, तो 300। ठीक है, अब आप देखिए इसको आप 3 1 3 से हम काट दिए, 3 1 3, 3 2 6, 1 0, तो कितना हो गया आपको यहाँ पर 120/100। ठीक है, आप देखिए तो कहता है यहाँ पर लाभ प्रतिशत, देखिए 100 का सामान को कितना में यहाँ पे बेचा है, 120 में बेच दिया है, 100 का सामान को कितना में यहाँ पे बेचा है 120 में, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा कितना का 20% का प्रॉफिट बस हो गया, 20% का आपका क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, जो आपको कहाँ पर दिया है 20% का प्रॉफिट, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में, समझे। देखिए जो आपको नीचे में जो होता है ना वो आपका सीपी होता है, क्या होता है नीचे में आपको आपका सीपी होता है, और ये आपका क्या होगा एसपी हो गया। तो देखिए 100 का सामान कितना बेचता है 120 में, तो ऑटोमेटिकली हो गया कि आपका 20% का यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब आपको 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोल रहा है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि होने पर उसकी बिक्री 16% कम हो जाती है, तो कुल राजस्व पर पड़ने वाले प्रतिशत प्रभाव की गणना कीजिए। देखिए हम ऐसा क्वेश्चन आपको पीछे भी आपको बताए हुए हैं। देखिए 5% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो जो आपको वृद्धि हो रहा है ना, ठीक है, उसको आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पहले दिया उसको आप लिख लीजिए। देखिए 5% की वृद्धि मतलब क्या 5 होगा प्लस में, 5 आपको किस में होगा प्लस में होगा। अब चलिए होने पर उसकी बिक्री में 16% क्या होगा कमी होगा, तो कमी होगा तो क्या होगा -16। ठीक है, और जो यहाँ पर चिन्ह होगा इस दोनों का गुना करके यहाँ प्लस और यहाँ क्या होगा माइनस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो क्या होगा 16 × 5 बटा में क्या हो जाएगा 100, बस यही हो जाएगा पढ़ने पर प्रतिशत प्रभाव। देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा -11, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 16 × 5 = 80, और 2 के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट,
2 के बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा 11.80। 11.80 में आपका ये वाला आंसर होगा ऑप्शन में, या ये अगर नहीं होगा तो 11.80 का क्या होगा, कमी होगा। 11.80 का परसेंटेज का आपका यहाँ पर क्या होगा, कमी होगा। ठीक है, तो वो वैसे इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो जो आपको बोर्ड जो आपको वहाँ से एग्जाम में था यही दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो आंसर ये वाला होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको इसमें दिया नहीं गया है, और इसमें सब क्वेश्चन सब ऑप्शन जो है ना 19 में ABCD ये सब आपका गलत है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या क्या कह रहा है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या कर रहा है। एक डीलर ने 4% की हानि पर एक वस्तु बेची, यदि उसने इसे 120 अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का क्या होगा, लाभ होता। 11% के लाभ प्राप्त करने के लिए उससे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए हम आपको एक बात आपको पहले भी हम इसमें बता चुके हैं, जो अधिक या कम होगा, देखिए अधिक कम कितना का होता है, 120 का होता है। खुद का देखिए अधिक कम कितना का होता है, 120 पर। अगर इसी पर होगा लाभ या हानि, हम आपको बताए थे पहले भी, अगर जो अधिक कम होता है उस पर अगर लाभ हानि होगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, लाभ हानि का, और इसके बराबर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर लाभ होगा तो दोनों को घटा करके इसके बराबर कर दीजिएगा। अगर हानि होगा तो दोनों को घटा करके आप इसके बराबर आप यहाँ पर आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए 4% के क्या होता है, हानि होता है, जो आपको फिर क्या कहता है 8% का लाभ होता है, तो दोनों का आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो कितना 8 4 12%, कितने समझे, 8 से 12% बराबर कितना हो जाएगा 120। तो आप देखिए, और 11% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, यही ना बोला है। तो देखिए 12% बराबर 120, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 120/12। ठीक है, अब देखिए तो 11% के उसको लाभ प्राप्त करना है, तो कितना 111%, तो 111% बराबर होगा कितना 120 बटा कितना हो जाएगा 12 गुने कितना हो जाएगा 111। अब इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100 आपको कितना हो जाएगा, आपको हो जाए यहाँ पर 1110। तो 1110 आप कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिया हो सी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, आज आपको हम यहीं तक बता पाएंगे, और अब हम इसके आगे हम कल से बताएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग को जो क्वेश्चन में डाउट होगा आप हमको कमेंट कीजिएगा, उसको फिर से आप उसको हम रिव्यू बता देंगे। ठीक है दोस्त।